Hello everyone, welcome back. This is our first episode of class 11th geography chapter number 4 distribution of oceans and continents। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये रहने वाला है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए हमारा ये जो चैप्टर रहेगा उसमें कुल 5 एपिसोड रहने वाले हैं। चैप्टर पर आगे जाने से पहले कि हम क्या पढ़ेंगे, कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आपने वर्ल्ड मैप भी देखा होगा, देखा आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें आपने कंटिनेंट्स देखे होंगे। कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स हैं, 5 ओशियंस हैं, देखा अच्छे से। लेकिन जो आपने मैप देखा पहले ऐसा नहीं था वर्ल्ड मैप। मैं कलर की बात नहीं कर रहा, मतलब जो कंटिनेंट्स और ओशियंस है वो ऐसे नहीं थे पहले। ऐसे जो दिखाई दे रहा है वो वैसा फ्यूचर में भी नहीं रहने वाला है, आने वाले समय में भी ऐसा नहीं रहने वाला है। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। बहुत हैरानी की बात ना, मतलब थोड़ा बहुत नहीं। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, सोचिए कि आपका जो घर है शहर से 10-12 किलोमीटर दूर होगा, वो पहले शहर के पास था और ऐसे चल के आ गया है। हो सकता है ऐसा? मतलब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई सामान थोड़ी है जो वहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं ये सोचूं कि दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है जो जगह थी वो दिल्ली वाली जगह थी, अगर ये कहूँ तो आप कहोगे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मकान का कहते, मैं आपके लिए कुछ सामान का कहता, तो फिर भी मान लेते कि थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकता है। बड़े पेड़ का भी कहूँ कि ये यहाँ की बजाय वहाँ शिफ्ट किया गया, तो भी आप शायद मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन कंटिनेंट्स, वास्तव में ऐसा हुआ है कि जो कंटिनेंट्स आप देख रहे हो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 कंटिनेंट्स नहीं थे। केवल एक ही कंटिनेंट था, सुपर कंटिनेंट था, सुपर महाद्वीप था, एक ही सुपर ओशियन था। हो सकता है ऐसा हुआ है। कैसे हुआ है, किसने बताया है, क्या क्या बताया है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सुपर कंटिनेंट कौन सा था, सुपर ओशियन कौन सा था, कैसे ये शिफ्ट हुए और क्या ये अब भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, ये शिफ्टिंग चल रही है, विस्थापन चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, किस गति से चल रहा है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के द्वारा। तो चलिए हम पहले अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहले एपिसोड पर जाने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो वेगनर ने दी थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर और कुछ छोटे छोटे सिद्धांत के बारे में। इसमें ओशियन स्प्रेडिंग, ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, यानी महासागरों के तल का विस्तार हो रहा है, ऐसा हमें हेस महोदय ने बताया, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी की बात करेंगे, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में ये महाद्वीप अलग हुए तो कैसे हुए, कौन से बल इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। तो चलिए पहला एपिसोड है, शुरुआत करते हैं हम पहले एपिसोड की, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जो आप पिक्चर देख रहे हो, अल्फ्रेड वेगनर महोदय हैं, जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो चलिए क्या कहा है, कैसे कहा है, क्या है ये सिद्धांत, क्या बताता है। तो सबसे पहले डच यानी कि हॉलैंड, नीदरलैंड के एक मैप निर्माता अब्राम हुए। उन्होंने 1596 में सबसे पहले यूरोप और अफ्रीका के साथ अमेरिका जैसे महाद्वीपों को शामिल होने की बात का प्रस्ताव दिया था, यह संभावना व्यक्त की थी। यानी उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीप जो एक दूसरे से दूर है वो एक साथ थे। कब बताया था? 1596 में। हालांकि उस वक्त उस बात को उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रमाण नहीं दिए थे, ऐसे प्रमाण अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ कल्पना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि इस सिद्धांत के तौर पर सबसे पहले दिया गया था 1912 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1912 में जर्मन मौसम वैज्ञानिक या जलवायुवेता अल्फ्रेड वेगनर ने, जर्मन जलवायुवेता थे, अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने 1912 में सबसे पहले सिद्धांत के तौर पर, थ्योरी के तौर पर ये बात कही
कौन सी? महाद्वीपीय विस्थापन की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने अपने सिद्धांत के 2 विकल्प चुने। उन्होंने कहा कि पहला जो उन्होंने चुना कि जलवायु कटिबंध परिवर्तनशील है तो स्थल स्थिर है। उन्होंने ये माना कि पहले, यानी कि पास्ट की हम बात करें, इतिहास में अलग अलग स्थानों पर जो अवशेष मिले हैं उससे ये सिद्ध होता है कि वो एक जलवायु, यानी कि एक जैसी वहाँ पर जलवायु रही होगी, ऐसा माना। तो उन्होंने कहा कि या तो जलवायु है वो बदली है, पहले अलग थी अब अलग हो गई है, और स्थल है वो वैसे के वैसे थे जैसा कि अब है। दूसरा उन्होंने माना कि अगर जलवायु है वो स्थिर है, वो नहीं बदली, यानी कि जिस स्थान की भूमध्य रेखा पे गर्म जलवायु गर्म ही रही है और जो ध्रुवों की तरफ ठंडी जलवायु ठंडी ही रही है, वो नहीं बदली है, तो इसका मतलब ये स्थलीय भाग थे, ये बदले हैं, यानी कि ये परिवर्तनशील है। तो उन्होंने दूसरा जो विकल्प है, उन्होंने ये माना कि जलवायु है वो हर स्थान पर वैसी ही रही है, बल्कि ये स्थल है वो परिवर्तनशील है, यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है वो कहीं अलग था, ध्रुवीय इलाका था वो कहीं अलग था, यानी ये महाद्वीप तय ये खिसके हैं, भूभाग है वो खिसके हैं। तो ये सिद्धांत दिया था 1912 में, थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी क्या है उसको हम जानते हैं, यानी कि अभी तक हमने जाना कि किसने दी, 1912 में दी, अल्फ्रेड वेगनर ने दी, जर्मनी के जलवायु वेता थे, उन्होंने दी। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि समस्त भूखंड यानी 7 महाद्वीप एक संयुक्त भूखंड के ही हिस्से थे, यानी कि एक ही महाद्वीप था, एक ही 7 के, और उसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। उन्होंने बताया कि उसको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, वन अर्थ। और उन्होंने बताया कि पेंजिया के चारों तरफ विशाल जल था, यानी एक ही महासागर था, और उसका नाम था पेंथालसा। पेंथालसा का अर्थ होता है जली जल। और पेंजिया का कार्बोनिफेरस युग में, यानी वही युग है जहां जिसमें आप पहले पढ़ चुके हो कोयले का निर्माण हुआ था, उसी कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन होता है और बीच में टेथी सागर का निर्माण होता है विभाजन के समय। अब यानी टेथी सागर वो पेंजिया को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा गया, और दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। और कालांतर में, यानी कि उसके बाद इसके और ज़्यादा विखंडित होता है, और ज़्यादा टुकड़े होते हैं। कुछ भाग भूमध्य रेखा की तरफ खिसक जाता है और कुछ भाग पश्चिम की तरफ खिसक जाता है, और ये 7 महाद्वीपों में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऐसे बताया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर महोदय ने। ओके, तो पेंजिया, पेंथालसा, टेथी सागर समझ में आ गया होगा कि क्या था, कैसे था। अंगारा लैंड उत्तरी भाग था, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, विजिबल है आपको, तो ये देखिए कि पेंजिया की कल्पना ऐसे की गई थी कि ऐसे पेंजिया था, यानी कि 7 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके बाद जब विखंडन हुआ तो बीच में एक सागर, उथला सागर, कम गहरा सागर है, उसका निर्माण होता है, वो होता है टेथी सागर। उत्तरी भाग है वो लोरेशिया या अंगारा लैंड होता है, जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। अभी इस तरीके से है, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई जर्नी और वो यहाँ पे आके रुकी हुई है। इसको थोड़ा और क्लियर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विजिबल है, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले ऐसा था, पेंजिया था। ये एक ही सुपर कंटिनेंट था, वो था पेंजिया, और चारों तरफ पानी ही पानी था, एक ही महासागर था, वो था पेंथालसा। ओके, तो ये आधार है इस थ्योरी का कि क्या था पहले। अब चलिए हम मान भी लेते हैं, वेगनर महोदय की बात को मान लिया। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े भूभाग यहाँ से वहाँ। भूभाग का सोचिए, एक गांव, एक कॉलोनी, एक सेक्टर, वो भी शिफ्ट करने की सोचिए तो हो ही नहीं सकता। अगर ये कहें, जैसे मैंने कहा कि घर यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया होगा, कैसे मान ले? इम्पॉसिबल सा लगता है। कोई तो बल रहा होगा, कोई तो ताकत रहा होगी, कोई तो ऐसा सुपर हीरो रहा होगा, उसने शिफ्ट किया होगा। मतलब सुपर हीरो भी होना जरूरी ना, छोटा भीम रहा होगा, डोरेमोन रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। तो उसके पीछे बल है, वो क्या रहे हैं? तो उसके पीछे वेगनर महोदय ने 2 बल बताए कि 2 कारण रहे थे, 2 फोर्स रही थी जिसके कारण ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि इसके 2 बल रहे हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण या प्लवनशीलता बल, जिसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो
असमान है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। भूमध्य रेखा के ऊपर अधिक है, जबकि ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये बल कमजोर पड़ जाता है। इसके कारण उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा पे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक है तो भूभाग है उनका प्रभाव भूमध्य रेखा की तरफ हुआ, यानी भूमध्य रेखा की तरफ खिसके कुछ भाग, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये भूमध्य रेखा की तरफ खिसक गए। तो ये ऐसे खिसके। अब ये क्योंकि बल है वो हालांकि ऐसे नहीं कि एकदम से खींच लिया तो अब भी खींच लेगा, ये प्रभाव बहुत लंबे समय में पड़ा, बहुत धीमी गति से ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने एक ये बल बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरा बल है वो है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सही समझे, जो ज्वार भाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही ज्वारीय बल। कि इस बल के कारण भूभागों का प्रवाह है पश्चिम की तरफ हुआ, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ हुए खिसके कुछ भाग जो वेस्ट की तरफ गए, जैसे यूरोप की बात करें हम, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बात करें, वो पश्चिम की तरफ गए। तो वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका और पश्चिम की तरफ किस बल के कारण गए? वेगनर महोदय के अनुसार हम बात करें, उन्होंने बताया ज्वारीय बल के कारण। ज्वारीय बल है ये सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। अब हालांकि इतना बल नहीं है, लेकिन अगर हम लंबे समय में प्रभाव देखें तो इतना संभव हो सकता है, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये है कि इन भूखंडों को सूर्य और चंद्रमा के इस बल के कारण पश्चिमी की तरफ खींचा जाना माना है। तो ये दो बल भी उन्होंने बताए कि ऐसा हुआ है। अब ठीक है, हमने मान लिया कि पेंजिया था, पेंथालसा था, ये बल थे। उसके बाद क्या हुआ? महाद्वीप कैसे बने, कंटिनेंट्स कैसे बने, हम कैसे वर्तमान स्वरूप में आए? तो चलिए हम देखते हैं महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद, यानी कि पहले दो टुकड़ों में बंटा पेंजिया, उसके बाद दोबारा से उनके टुकड़े बनते हैं, दोबारा से उनका विभाजन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। अंगारा लैंड के टुकड़े होने से उत्तर अमेरिका बना, शेष भाग है वो यूरोप और एशिया के रूप में बच गया। यानी कि उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप अंगारा लैंड के भाग थे। गोंडवाना लैंड है उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें बदल गया ये, यानी कि उनका निर्माण हुआ। महासागरों का निर्माण है वो महाद्वीपों की खिसकने से हुआ, यानी कि वो खिसकते गए तो महाद्वीप जो महासागरीय भाग है वो बीच में आ गया, इससे महासागरों का निर्माण हुआ। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर जब ये खिसके तो बीच में अंध महासागर बन गया। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के अलग होने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ और शेष जो भाग बच गया उससे प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। ऐसा कौन सी थ्योरी कह रही है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो ये कह रहा है। और इस तरीके से हम अपने वर्तमान स्वरूप में आ गए जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा हुआ। यानी कि ये थ्योरी ये कह रही है कि एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका ये अंगारा लैंड के भाग थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, और धीरे धीरे इस स्वरूप में हम पहुंच गए हैं। तो ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मान लेते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रमाणों की आवश्यकता होगी कि क्यों माने हम। तो उसके लिए कुछ प्रूफ भी दिए हैं, एविडेंस भी प्रोवाइड करवाए हैं वेगनर महोदय ने। उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।